अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जब काबा पर हमला हुआ तो अल्लाह का क्या अजाब आया? तो आइए जानते हैं काबा और हाथी का वाकया जिसका जिक्र खुद कुरान में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके और हम अपने इल्म को और बढ़ा सके और अल्लाह के और करीब जा सके। ये किस्सा कुरान की सूरत अल-फील सूरा नंबर 105 में बयान किया गया था, जो सन 570 ईस्वी में पेश आया जब हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। यमन का हाकिम था अब्राहा अल अशरम। वो एक ईसाई था और उसने यमन की राजधानी में एक शानदार गिरजा बनवाया जिसका नाम था अल कुलैश। वो चाहता था कि सब लोग मक्का की जगह इस गिरजे में हज करने आए, लेकिन जब अरब के लोगों ने इस चीज पर ऐतराज किया और एक शख्स ने उस गिरजे को बंद करवा दिया, तब अब्राहा को बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि मैं मक्का जाकर उस काबे को गिरा दूंगा। अब्राहा एक बहुत बड़ी फौज लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ और उसने अपने साथ बहुत सारे हाथियों को भी लिया, जिसमें जो सबसे बड़ा हाथी था उसका नाम था महमूद। लोग इस साल को आम उल फिल यानी हाथी का साल कहते हैं। और अब्राहा ने रास्ते में मक्का के लोगों के मवेशी और बहुत सारे ऊंट लूट लिए थे, जिनमें हजरत अब्दुल मुतालिब जो कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके भी 200 ऊंट थे। अब्राहा ने हैरान होकर कहा कि तुम्हें काबे की फिक्र नहीं? तब हजरत अब्दुल मुतालिब ने फरमाया कि मैं ऊंटों का मालिक हूँ, काबे का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। जैसे ही अब्राहा की फौज मक्के की तरफ पहुंची, हाथियों को आगे बढ़ाया गया, पर हाथी आगे ना बढ़े, वो वहीं पर बैठ गए और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अभी अल्लाह ने परिंदों का एक झुंड भेजा जिन्हें अबाबील कहा गया। ये परिंदे अपनी चोंच और अपने पंजों में जले हुए पत्थर लिए हुए थे और उन्होंने ये पत्थर अब्राहा की फौज पर बरसाना शुरू कर दिया। हर पत्थर एक खास आदमी पर गिरता और उसे पूरी तरह चीर कर रख देता। अब्राहा की फौज पूरी तरह से तबाह हो गई और अब्राहा जख्मी हो गया और वापस भागा और वो रास्ते में ही मर गया। सूरत अल-फील सूरा नंबर 105। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया और उनके ऊपर परिंदों के झुंड भेजे जो उन्हें पकी हुई मिट्टी के पत्थरों से मारते थे, फिर उन्हें ऐसा बना दिया जैसे चराई हुई घास का भूसा। काबा अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत अल्लाह ही करता है। आई होप आपको ये वाकया पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।